तरीके से डिफाइन किया गया है योग सूत्र के अंदर। आप में से कितने लोगों को योग की डेफिनेशन याद हो गई महर्षि पतंजलि की? कितने लोग? हाथ खड़ा करिए, ऐसा वाला हाथ खड़ा करिए। ऐसे वाले हाथ का मतलब है आधी याद हुई है, आधी नहीं याद हुई है। आई नीड ऐसा वाला, बस ओनली 3 4 5। ओके फाइन। आप लोग जितनी जल्दी याद कर लें, वेट ऑन। आप लोग जितनी जल्दी याद कर लें आप लोगों के लिए उतना अच्छा है, और मेरे लिए और भी अच्छा है। मेरे लिए इसलिए अच्छा है कि योग के जो मूल रूप है, योग का जो योग का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, वो उसको दुनिया को आगे बताने वाले कम से कम 40-50 तो हो ही जाएंगे। और आप लोग, ठीक है नहीं? ऐसे और भी लोग हैं, और भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, है नहीं? लेकिन आप लोग तो हो ही जाएंगे एटलीस्ट। हम लोग जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं वो सारा का सारा योग का जो मूल रूप है, जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ योग है, ओनली दैट थिंग वी आर डिस्कसिंग इन दिस क्लास। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। इसमें हम लोग कोई भी चीज़ एडवांस वाली नहीं ले रहे हैं। ये हमारी जो है वो बेसिक है, मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योग यही है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके ऊपर फिर एडवांस आएगा, जो कि आप लोगों में से जो लोग फिर अगली बार MP8 सेकेंड सेमेस्टर में जो लोग जाएंगे वो लोग फिर उसको पढ़ेंगे, वो एडवांस वाला हिस्सा। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? तो ये बेसिक है। बेसिक में आपको जितनी भी चीज़ें टेक्सचुअल आती जा रही हैं, टेक्सचुअल मतलब जितनी भी चीज़ें आपको अदर देन इंग्लिश की आती जा रही हैं, जैसे कि संस्कृत टेक्स्ट आता जा रहा है, राइट? ये सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो आपको याद होना चाहिए, ताकि आप इसको जो है वो किसी को भी समझाना हो तो बहुत अच्छे से आप टेक्स्ट के साथ आप समझा पाए। ठीक है नहीं? सिंपल सी डेफिनेशन है, 4 वर्ड्स हैं, योगश चिंता वृत्ति निरोधः। अब बस इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, 108 बार प्रैक्टिस करनी है कि ये आपको कंठस्थ हो जाएगा। कंठस्थ समझते हैं? yes, क्या? हाँ, मतलब ये हिफ्ज हो जाएगा, हिफ्ज हो जाएगा, आप इसके हाफिज हो जाएंगे। ठीक है नहीं? आपको मेमोराइज हो जाएगा। उसी डेफिनेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए जो है वो 3 पार्ट होल पर हम लोग आ गए थे। 3 पार्ट होल को हम लोगों ने समझा था कि एक इंसान, चाहे कोई भी हो, अभी इससे बहस नहीं है कि वो इंसान कौन है, कहाँ का रहने वाला है, वो इंसान है तो वो 3 पार्ट होल से बना हुआ है, 3 पार्ट से बना हुआ है एज ए होल, राइट? वो 3 पार्ट क्या क्या थे? तो पहला पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था वो फिजिकल बॉडी थी, दूसरा पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था वो आत्मा थी, रूह, और तीसरा पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था वो चित्त। देखिए आप अभी योग एजुकेशन में बैठे हुए हैं, तो आपको योग की टर्मिनोलॉजी बोलनी है, राइट? फिर उसके बाद उसका जनरल कॉन्सेप्ट आपको बोलना है। जनरल कॉन्सेप्ट क्या है चित्त का? सेल्फ, आई, मैं, इसको उर्दू में बोलते हैं खुदी, है नहीं? मन। आप मीन्स अलग अलग एतबार से आप इसको बोलते चले जाओ, लेकिन इसका योगिक टर्मिनोलॉजी जो है, योगिक जो टर्मिनोलॉजी है वो चित्त है, राइट? हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जब आत्मा जो है वो न्यूट्रल है, वो एक करंट की हैसियत से हमारी बॉडी के अंदर है, वो है तो हमारा जीवन जो है वो जगमग है। वो करंट नहीं होगा, किसी भी वजह से वो करंट काट दिया जाए तो ये जीवन जो है वो, ये ज़िंदगी जो है वो अंधेरे में चली जाएगी। ऐसा ही है, राइट? मसला जो है वो हमारे आपके जीवन में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि 2 ही चीज़ों का है, फिजिकल बॉडी का
और चित्त का। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि ये दो ही चीजें हैं बस जो घटती बढ़ती हैं। बाकी जो तीसरी चीज है रूह आत्मा, वो स्थाणु है, अनऑल्टरेबल है, कंप्लीट इन इटसेल्फ है, ऑलवेज हैप्पी है। ठीक है नहीं, तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। आप अपनी बॉडी के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं और करते हैं रोजाना। रोजाना आप करते हैं, रोजाना आप इसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, आप इसको एक्सरसाइज करवाते हैं, आप इससे बहुत सारे काम करते हैं, राइट। और दूसरा जो है वो कॉन्सेप्ट हमारा जिसको हम लोग मैं बोलते हैं, वो मैं हमारी बॉडी के अंदर एक अलग पर्सनैलिटी है। ये जो बॉडी है ये हमारा बायोमार्कर है। बायोमार्कर समझ रहे हैं ना हम लोग, वही अंगूठा लगा के बायोमेट्रिक जिसको आप बोलते हैं, तो ये बायोमार्कर है उस चित्त का। ये तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। कल लास्ट में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो क्या किया था, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस स्लाइड से, कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सब अपने शुरुआती दौर से लेकर के और आगे तक हमेशा लगातार डेवलप करती रहती हैं। दुनिया की सारी चीजें जो है वो डेवलप करती रहती हैं और यहाँ तक डेवलप करती हैं कि वो अपने कंप्लीट उस पर पहुंच जाती है, स्टेटस पे जितना होना होता है। हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, फॉर एग्जाम्पल जैसे चूजा, मुर्गी का बच्चा, वो यहाँ तक डेवलप करता है कि वो एक फुल फ्लेजेड या तो मुर्गा बन जाए या वो फुल फ्लेजेड मुर्गी बन जाए, राइट। ऐसा हर किसी के साथ है, ऐसा बीज के साथ भी है। वो बीज जो है अगर उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाए तो वो वहां तक ग्रो करता है, कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहेगा, वो वहां तक ग्रो करता रहेगा जब तक कि वो अपने फुल पोटेंशियल तक ना पहुंच जाए। द सेम इज ट्रू विद आवर फिजिकल बॉडी। हमारी फिजिकल बॉडी के साथ भी यही प्रिंसिपल है। बनना शुरू हुआ था माँ के पेट के अंदर और आज हम लोग यहाँ तक डेवलप कर गए, अभी वक्त के साथ अभी और आगे डेवलप कर जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आइए आइए, तो हम लोगों ने जो है वो इस स्लाइड तक बात करी थी कि दुनिया की हर चीज जो है वो अपने लेटेंट से फुल पोटेंशियल तक ग्रो कर रही है। हर चीज, कोई भी चीज है, चाहे हमको उसके बारे में नहीं पता चल रहा, लेकिन वो कंटिन्यूअसली ग्रो करती चली जा रही है। ये जो ग्रोथ होती है ये बड़ी अजीबोगरीब ढंग से होती है, इतने स्लो अंदाज में होती है, जो नेचुरल प्रोसेस होता है इतने स्लो अंदाज में होती है कि हमको और आपको आंखों से दिखाई भी नहीं देती। आप 4 महीने एक ही बच्चे को गौर से देखते रहिए, पूरे कैमरे लगा दिए फुल HD, राइट। ना तो कैमरे में कैप्चर होगी उसकी ग्रोथ 4 महीने की, या हो जाएगी, नहीं होगी, आपकी नज़रों में भी नहीं होगी। जो आपके घर का बंदा कहीं चला गया हो और 4 महीने के बाद लौट करके आएगा तो वो कहेगा अबे इतना बड़ा हो गया ये। अच्छा, आप गौर से पिछले 4 महीने से देख रहे थे तो नहीं ग्रो हो रहा था ये, राइट। मतलब वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस किसी का भी होता है तो वो इतना ही स्लो होता है कि आपको इनफैक्ट वो दिखाई नहीं देता। आपको पेड़ पौधे बढ़ते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन वो कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहे होते हैं, रोज के हिसाब से ग्रो हो रहे होते हैं। और दुनिया की हर चीज जो है वो ग्रो कर रही है। तो मैंने अपनी एक हाइपोथेसिस बनाई है, वो हाइपोथेसिस कल मैंने आपके सामने शेयर करी थी कि हमारा जो चित्त है उसको भी ग्रो होना है, तो फिर वो अपने फुल पोटेंशियल पे ग्रो क्यों ना हो, उसको हम क्यों छोड़ देते हैं, वो हमारे आपके जीवन में उसकी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं है उसकी इंपॉर्टेंस, हम उसको ग्रो करना क्यों छोड़ देते हैं। तो फिजिकल बॉडी को ग्रो करते हैं ना हम, राइट, चित्त को क्यों नहीं करते। आपको क्या लगता है क्या होता होगा कि नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, द पॉइंट इज दिस, राइट। आपकी एज कितनी भी हो गई है, हाँ भेज दो, राइट। तो चित्त की नॉलेज हम लोगों को नहीं है। पहली बार आप लोग 22, 23, 24 साल की उम्र में पहली बार जो है वो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जिंदगी भर के बोले हुए सेंटेंसेस हम लोग फिर से रिवाइज कर रहे हैं। मीन्स हम लोग रिवाइज कर रहे हैं ना कि मतलब चित्त के कॉन्टेक्स्ट में कि मैंने पानी पिया, ये कितनी बार बोल चुके हैं हम लोग, अनगिनत।
बोल ही रहे हैं जब से बोलना शुरू किया है। मैं सोने जा रहा हूँ, कोई नहीं कहता कभी भी। प्लीज रिवाइज कर रहे हैं हम ये सारी चीजें कि हाँ हम लोग बोलते तो ऐसे ही हैं, लेकिन जिस चीज के लिए हम बोल रहे हैं असल में उसका कोई रिलेशन नहीं है हमारी जिंदगी में, क्योंकि उसके बारे में हमको कोई उसका इल्म नहीं है, हमको उसके बारे में जानकारी हासिल नहीं है, राइट। तो हम लोग योग एजुकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए वो ये है कि हम लोग जो है वो चित्त के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। यहाँ तक बात क्लियर है बिल्कुल, राइट। एक बच्चा सो रहा है और सोते हुए भी कह रहा है। तो अभी अब देखो कि आपके पास जो 3 पार्ट है उसमें से 2 पार्ट ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं पैदा हुए। गौर करो आपका जो 3 पार्ट है उसमें से 2 पार्ट्स ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं पैदा हुए, आत्मा और चित्त, राइट। इसको अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे ना आप लोग चित्त के ऊपर, तो इस नए नए रहस्य इसके खुलते चले जाते हैं। मैं आपको लगातार पिछले 3 दिन से चित्त के बारे में बहुत हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे चित्त को, आप अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप अपनी फिजिकल बॉडी को तो बर्दाश्त कर लेते हो, हालांकि आपसे यही नहीं बर्दाश्त होता। कोई आपको अभी चढ़ा दे कि अबे कैसा, तो अभी देखो लड़ाई हो जाती है। चित्त तो बहुत ही खतरनाक चीज है, राइट। चित्त जो है वो जब बिग बैंग हुआ है, दुनिया की चीजें बनी हैं, मेरी अपनी हाइपोथेसिस है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये उस वक्त की चीजें बनी हुई, जब सब कुछ बना होगा ब्रह्मांड, ये तब की बनी हुई चीजें। आपको इस दुनिया में क्या मिला है? आपको इस दुनिया में क्या मिला है? सिर्फ एक ही चीज मिली है आपको इस दुनिया से, शरीर। ये फिजिकल बॉडी आपको यहां से मिली है। आपकी फिजिकल बॉडी के एक और चीज बता रहा हूं मैं आपसे, डिस्कस कर रहा हूं, जो आप लोगों के लिए शायद दिमाग फाड़ने वाली चीज, कि आपके चित्त का कोई माता पिता नहीं होता। चित्त के माता पिता नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, फिजिकल बॉडी के पेरेंट्स होते हैं। मतलब इन सारी चीजों पे आप गौर करते चलोगे तब बात जो है वो समझ में आएगी, खाली सुनने से नहीं आएगी। आपका शरीर जो है वो 5 महाभूत से बना हुआ है, शरीर, ना कि चित्त, ना कि रूह। रूह और चित्त इस दुनिया की चीज ही नहीं है, इस दुनिया की चीज ही नहीं है, राइट। इस दुनिया की चीज जो आपको और मुझको मिली हुई है पेरेंट्स के जरिए से, वो हमारी फिजिकल बॉडी है। ये बायोमार्कर, ये कैरियर, ये ट्रांसपोर्टर, जिसको हम लोग बोल रहे थे सवारी, ये सवारी हमको मिली है। इस शरीर के माता पिता होते हैं, मेरे शरीर के माता पिता हैं, चित्त का कोई माता पिता नहीं। इसको लिख लीजिए आप अपनी डायरी में। 3 पार्ट में से 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स इस दुनिया के नहीं हैं। पहले तो ये लिखो, 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स इस दुनिया के नहीं हैं। दैट इज योर स्पिरिट, योर रूह, योर आत्मा एंड योर चित्त। ठीक है? अच्छा, इस 3 पार्ट में से जो रूह है ये न्यूट्रल है, उसकी 2-3 कैरेक्टरिस्टिक लिख लो। कंप्लीट है, शब्दों से परे है, बियॉन्ड आवर वर्ड्स, बियॉन्ड आवर लैंग्वेज, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। हाँ, स्पिरिट, सर आत्मा में इमोशन नहीं है? क्या चीज? आत्मा में इमोशन आत्मा में कुछ नहीं है, कुछ कैसे सर? कुछ है उसको हम असल में उसकी जो स्थिति है हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते वो कैसी है। हमारे यहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ है वो खुशी है, तो हम उसको खुशी से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन वो खुश मतलब वो तो पता नहीं कैसे, शब्दों से परे है। ये तो हमारा फॉल्ट है लैंग्वेज का, ये हम उसको खुश कह पा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे।
मतलब आप इसको बहुत करोगे तो संस्कृत में इसको कहते हैं परमानंद है, परम आनंद है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ मतलब वो तो अजीब ही चीज है, शब्दों से परे कहो आप उसको, वो तो शब्दों से परे चीज है। मसला हमारा जो है वो दो चीजों से है, मसला हमारा दो चीजों से है, हमारे शरीर से और हमारे चित्त से। योग प्रेयर में भी आपने कल भी गौर किया था, आप लोगों में से कुछ लोगों ने जाकर के भी गौर किया, क्योंकि एक दो लोगों ने मुझको मैसेज भी किया उसको अगली बार समझने के लिए, और कि योग प्रेयर के अंदर, पतंजलि योग के अंदर आत्मा का कहीं जिक्र नहीं है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा और बलम शरीरस्य देना, और उसके बाद फिर महर्षि पतंजलि। उसके बाद वो तो आप इसलिए बोल रहे हो कि आप बताना चाह रहे हो, हमें याद होगी, लेकिन मतलब ये ऊपर की दो लाइनें ही बस आपको जो बोल रही है बस वही है, और उसमें वो शरीर है और उसमें चित्त है, आत्मा नहीं है उसमें। क्यों नहीं है उसमें आत्मा? क्योंकि वो एक न्यूट्रल चीज है, उससे कोई बहस ही नहीं है, वो तो शब्दों से परे की चीज है। आपको इन दो में से एक के माँ बाप होते हैं और एक के माँ बाप नहीं है। आपकी फिजिकल बॉडी के माँ बाप हैं, आप जो ओरिजिनल हो उसका कोई माँ बाप नहीं। इसको लिख लीजिए आप बताओ कैसे? आपके शरीर के है ना। वेट रिलैक्स। इसको समझने की थोड़ा कोशिश करिएगा। मीन्स मैं जब कह रहा हूं कि इसके कोई माँ बाप नहीं है, राइट, या मैं ये कह रहा हूं कि आपकी फिजिकल बॉडी के माँ बाप हैं, राइट, आपकी या मेरी, मैं अपनी कह रहा हूं, राइट, मेरी फिजिकल बॉडी मेरी माँ के पेट में बनना शुरू हुई डे 0 से। डे 0 में उसको बोल रहा हूं जब माँ और बाप के दो के सेल्स आपस में मिले, तो दैट वाज दी डे 0, ठीक है नहीं। अब डे 0 का टाइम आगे चला तो वो सेल 2 में डिवाइड हो गया, ऐसे ही हुआ। वो जो 2 में डिवाइड हुआ तो उसका हर सेल फिर डबल में डिवाइड हुआ, फिर 2 के 4 हुए, 4 के 8 हुए, ऐसे ही हुआ ना। ये सब किसके हो रहे हैं? ये फिजिकल बॉडी के हो रहे हैं या आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके हो रहे हैं? फिजिकल बॉडी के, राइट। माँ बाप किसके हुए? फिजिकल बॉडी। मैं इतनी सी बात कहना चाहूँगा सर। अभी हम बात आत्मा की नहीं कर रहे, अभी हम आत्मा की बात नहीं कर रहे, अभी हम चित्त की बात नहीं कर रहे, अभी हम फिजिकल बॉडी की एक एक करके समझते चलो। आप देखो, एक एक करके समझोगे तो आप लोग आसानी से समझ जाओगे। मैंने आपसे कहा था आपका यहाँ बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होगा, क्योंकि अगर जरा सा भी आपको कंसंट्रेशन डेविएट हुआ तो बात जो है वो कहीं और निकल जाएगी। ये मैंने आपको शुरू से मैं क्लास में कहता चला, ठीक है नहीं। हम लोगों का दिमाग, इसको आप लोग थोड़ा गौर से समझ लीजिए, हमारा दिमाग की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये चीज़ों को समझता है, ठीक है, लेकिन एक एक करके समझता है। ये 2-2, 4-4 करके नहीं समझ सकता। ऐसा नहीं है कि 2 चीज़ें आप एक साथ समझ लोगे, नहीं, 2 चीज़ें एक साथ नहीं समझ सकते। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ही है कि पहले ये एक चीज़ समझेगा, फिर दूसरी चीज़ समझेगा, फिर तीसरी चीज़ समझेगा। अच्छे टीचर की कैरेक्टरिस्टिक ही यही होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को पहले एक चीज़ बताएगा, फिर उसके थोड़े से ऊपर की चीज़ बताएगा, फिर एक और बताएगा, हल्के हल्के ले चलता हुआ उसको नीचे से उठाता हुआ ऊपर तक ले आएगा। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि हम 3 में से एक पार्ट को समझने की कोशिश करें जो कि हमारे लिए ज़्यादा आसान है समझना, और वो है हमारी फिजिकल बॉडी, क्योंकि हम उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में हमने उसके बारे में एनाटॉमी फिजियोलॉजी काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, ठीक है नहीं। तो ये जो सेल डिवीजन हुआ, और सेल डिवीजन हो करके हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स मेरी और आपकी अपने अपने माँ के पेट में बने,
सारे ऑर्गन्स जब फुल्ली डेवलप हो गए तो फिर वो दुनिया में आ गया वो बच्चा। फिर दुनिया में जिसका जितना वक्त था, मेरा इतना वक्त है अभी चल रहा है, आपका इतना वक्त है अभी चल रहा है, तो उसके अनुसार सबने जो है वो ग्रो करा अपने अपने लिहाज से, ठीक है नहीं, राइट। ये जो पीछे से सेल डिवीजन हुआ था और ये पूरी बॉडी बनी थी, ये किसके रेस्पॉन्स में बनी थी? ये माँ और बाप के दो सेल्स के मिलने से बनी थी ये फिजिकल बॉडी, राइट और रॉन्ग? राइट। यानी कि फिजिकल बॉडी हमारी जो है ये तो माँ बाप की देन है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये शरीर मिट्टी से बना है, या जिसको हम बोलते हैं ये पंच महाभूत से बना है। ऐसे ही है ना? यहाँ तक तो बहुत क्लियर है, या इसके आगे यही नहीं समझ में आ रहा? सर आपने बताया कि माता पिता शरीर जो होते हैं, जैसे कि किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके माँ कहते हैं मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा चला गया, चला गया, सही, ठीक है। तो गया कहाँ? शरीर तो वही है, मरा तो चित्त है, उसमें से चित्त गया। देखिए हाँ ठीक है आपकी बात। असल में होता क्या है, मैं इसमें थोड़ा सा, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, नहीं मैं बार बार कह रहा हूँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना होगा। भले ही आधे घंटे सुनिए, थक गए हो तो चले जाइएगा, बता दिएगा, लेकिन सुनिए, जितना भी सुनिए उतना गौर से सुनिए, नहीं तो ज़रा सा डेविएट हुए तो हम लोग दिल्ली की बजाय मेरठ पहुँच जाएंगे, और मेरठ पहुँचने में बहुत खतरा है। खतरा ये है कि तेरे पता नहीं कितने आप में से रिमोट संभाल लेंगे, पता नहीं कितने कमंडल संभाल के चले जाएंगे, दुनिया छोड़ देंगे कि यार दुनिया में तो कुछ रखा ही नहीं है। फिर तो तारिफ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, तारिफ साहब कुछ नहीं कह रहे, तारिफ साहब जो कह रहे हैं वो फैक्ट कह रहे हैं आपसे, आप उसको गलत समझ जाएंगे अगर आपने कंसंट्रेशन नहीं दिया इस पर। तो देखिए हमारे यहाँ अभी हम लोगों ने लैंग्वेज के बारे में समझने की कोशिश की थी ना, लैंग्वेज कैसे काम करती है हमारी, राइट। लैंग्वेजेस जो है वो काम कैसे करती हैं? लैंग्वेजेस काम ऐसे करती हैं कि लैंग्वेज का काम क्या होता है? एक से दूसरे को आइडिया पास ऑन करना, इतना ही तो होता है, इसके अलावा भी कुछ और है। इंफॉर्मेशन देना, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये रास्ता किधर जा रहा है, ट्रेन कौन सी जाएगी, प्लेन कौन सा जाएगा, मुझे किस क्लास में बैठना है, ये प्रोजेक्टर कहलाता है। मीन्स सिर्फ इतना ही काम है ना लैंग्वेज का, राइट। ये जिस तरीके से भी हो जाए, आइडिया कम्युनिकेट एक से दूसरे को जिस तरीके से भी हो जाए, वो समाज में लैंग्वेज एक्सेप्टेबल हो जाती है। दोहराऊं फिर से, आइडिया कम्युनिकेट होना चाहिए, आइडिया कम्युनिकेट होना चाहिए, जिस भी तरीके से हो जाए, जिस भी तरीके से हो जाए, वो लैंग्वेज समाज में एक्सेप्टेबल हो जाती है, उसको मानने लगते सब लोग। अभी इससे बहस नहीं होती कि राइट और रॉन्ग। यहां तक बात क्लियर कर पा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डिक्शनरीज, डिक्शनरीज डिक्शनरीज आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड है, राइट। उनमें वो कौन से वर्ड्स डालते हैं, मतलब वर्ड्स के जो मीनिंग्स होते हैं वो क्या ओरिजिनल वही मीनिंग होते हैं? कुछ तो वही मीनिंग होते हैं, कुछ वो मीनिंग होते ही नहीं है असल में, लेकिन समाज में जिस तरीके से प्रचलित होता है वो वर्ड, उसका मीनिंग उस तरीके से लिख करके दे देते हैं वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप उसमें लिखो, आप उसमें ढूंढो ईविल, EVIL, बुराई। अब आपको डिफाइन करती हुई मिल जाएगी बिना किसी रिलेशन के। अच्छा, बिना किसी रिलेशन के हम समझ नहीं सकते बुराई क्या होती है। भाई मेरे नुकसान की चीज है तो बुराई हो गई, आपके फायदे की चीज है तो अच्छी हो गई, वहां से ये क्या बात है? इस वक्त पूरी दुनिया में लड़ाई इसी बात की है। अगर इसी फिलॉसफी को, इसी थिंकिंग को हम लोग मान लेते हैं, अगर इसी थिंकिंग को हम लोग मान लेते हैं, तभी तो जो ताकतवर होता है, ताकत नहीं है तो जुगाड़ है। जो ताकतवर होता है वो कमजोर को क्यों दबाता है? इसी वजह से दबाता है ना कि मेरे पास ताकत ज्यादा है, मेरे पास पॉलिटिकल पावर ज्यादा है, मेरे पास पैसे की पावर ज्यादा है, मेरे पास कोई दूसरी और जुगाड़े ज्यादा हैं, तो मुझे ये चीजें हासिल हो गई। दुनिया में ऐसे ही है, राइट। अच्छे बुरे का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा बुरा सिर्फ कहने के लिए है
क्योंकि उसका रिलेशन कुछ नहीं है। मतलब अच्छा किसके लिए, हम लोगों ने बात करी थी ना, अच्छा मतलब क्या, अच्छा मतलब जो तमाम इंसानियत के लिए अच्छा हो, सबके लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, इससे कोई बहस नहीं। तमाम इंसानों के फायदे की जितनी भी चीज़। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हमारी जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज आइडियाज़ को कम्युनिकेट करती है। ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो या गलत हो, चाहे जैसा भी तरीक़ा हो। वो लैंग्वेज का काम है आइडियाज़ को जनरेट करना, आइडियाज़ को कम्युनिकेट करना दूसरे को, राइट। उसकी एक एग्जांपल मैंने ली, जैसे डिक्शनरीज़। आज ही मैं रिसर्च स्कॉलर्स के साथ अपने बैठा हुआ बात कर रहा था, तो बात आई एक उर्दू का वर्ड है बेशक, राइट। बल्कि बात शुरू हुई थी, उसमें जो है वो अरबिक का एक सेंटेंस लिखा हुआ था, इन्ना मअल उसरी युसरा, राइट। तो वो इन्ना का मतलब मैं बता रहा था, इन्ना मतलब क्या होता है अरबिक में। तो इन्ना का मतलब मीन्स, मतलब उसको कह देते हैं हम लोग बेशक, लेकिन वो असल में बेशक भी नहीं होता। बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक लैंग्वेज के दूसरी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट ही नहीं कर सकते उनको एज इट इज़ ही कहना पड़ता है, राइट। इन्ना का मतलब होता है कि जिसको हम हिंदी बोलते हैं ना, निसंदेह, बेशक, है ना, बिना किसी डाउट के। असल में इसका मतलब ये भी नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि तुम मानो या मत मानो, मतलब तुम मानो चाहे मत मानो, राइट। इन्ना मतलब मीन्स तुम मानो चाहे मत मानो। अच्छा, अब तुम मानो चाहे मत मानो, अब इतना लंबा लिखने के बजाय भाई इसमें कोई शक ही नहीं है, ऐसा करके कुछ लिख दिया उसको। तो अब हम लोग बात करते करते निसंदेह पे आ गए। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, तो भाई निसंदेह पे आ गए। निसंदेह के बाद जो है वो फिर मतलब नी, मतलब हिंदी में या संस्कृत में नी मतलब नहीं, संदेह मतलब शक, मतलब जिसमें शक ना हो। तो उसी निसंदेह से एक वर्ड मैं और बता रहा था अपने रिसर्च स्कॉलर्स को कि घर को क्या कहते हैं। घर को हिंदी में, तो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स कह रहे थे कि घर को घर कहते हैं। अच्छा, उन्होंने डिक्शनरी खोल के देखी, अब उन्होंने, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो, अरे बाबा सुनो। अब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने डिक्शनरी खोली ऑनलाइन, उसमें जो है वो घर ही लिखा हुआ था। होम को, होम टू हिंदी, होम इनटू हिंदी, तो वो घर। अच्छा, घर जो है वो उर्दू का वर्ड है, राइट। हिंदी में या संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, जिसको हम घर बोलते हैं, राइट। तो इसको जो है वो संस्कृत ज़ुबान में बहुत खूबसूरत है वर्ड, निवास, निवास। अच्छा, सब लोगों को पता है। आप में से कोई है शायद ही ऐसा हो जिसको नहीं पता होगा कि निवास किसको कहते हैं। निवास मतलब नी प्लस वास, वास मतलब रहने की जगह, मतलब ये तुम्हारे रहने की जगह है नहीं परमानेंट। निवास मतलब तुम्हारे परमानेंट रहने की जगह नहीं है ये, जिसको तुम कह रहे हो ना अपना घर, ये मेरा वो है, छोड़ के चले जाओगे, इसको इंतकाल हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए, 50 साल के लिए, 70 साल के लिए रह रहे हो यहाँ पे, लेकिन इसको आगे बढ़ जाओगे, कहीं और चले जाओगे। तो इसलिए संस्कृत ज़ुबान में इस घर को निवास बोलते हैं, राइट। अब डिक्शनरी ने क्या बताया, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को घर, जबकि ओरिजिनल क्या था, वो निवास था। अच्छा, निवास लिखा भी देखते रहते हैं हम लोग, बोर्ड पे बाहर घरों के लिखा रहता है, शादी के घर कार्ड पे लिखा होता है कि भारत निज निवास से। या तो ये शादी का बहुत शौकीन है जिस अंदाज में इसने बोला, और या बहुत पका हुआ है। अब पता नहीं ये फैसला ये बताएगा, राइट। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि लैंग्वेज हमारी ऐसे ही होती है, उसको आइडिया कम्युनिकेट करना होता है बस। इससे बहस नहीं है कि वो सही है गलत है, कहाँ से आया है, क्या आया है, आइडिया कम्युनिकेट हो जाए। मतलब मुझे पानी पीना है, ये आइडिया कम्युनिकेट हो जाए। अब इसके लिए आप कोई सिंबल बना लो, कुछ और बोल दो, पानी को कुछ और कोड वर्ड रख लो, लैंग्वेज का इससे कोई मतलब नहीं है। तो लैंग्वेज में ऐसे होता है। अब मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, आपने जो कहा कि मेरा बेटा चला गया,
मेरा बेटा चला गया। अब ये लैंग्वेज मीन्स ये एक लैंग्वेज है, एक आइडिया जनरेट करने वाली बात है, आइडिया कम्युनिकेट करने वाली बात है कि कोई था इसके अंदर, शरीर के अंदर, जो चला गया, राइट? जिसको उस माँ ने, जो चला गया है, उस माँ ने अपने से अटैच किया है, जबकि उसका कोई पार्ट नहीं है उसमें, जो चला गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये लैंग्वेज मीन्स लैंग्वेज है, कहने का अंदाज भर है। ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। तो इस सेंस में कि चित्त चला गया है छोड़ के, आप शरीर छोड़ के चले गए, नहीं आपको नहीं कहूँगा मैं, आप बुरा मान जाओगे, मैं शरीर छोड़ के चला गया। ये मौत एक ब्यूटीफुल चीज़ है, एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं मालूम आप लोग, ये समाज डरता है इसलिए आप लोग भी डरते हो। क्या चीज़? नहीं, आत्मा चली जाती है। आत्मा कनेक्शन छोड़ेगी, आत्मा कनेक्शन छोड़ेगी तो चित्त अपने आप चला जाएगा, क्योंकि फिर शरीर काम का नहीं बचा ना, उसकी बत्ती गुल हो गई है। बत्ती गुल हो गई यानी कि उसका कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा। तो जब कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा, जैसे ये घर है फॉर एग्जांपल, इस घर का कोई ऑर्गन काम ना करे, ना बाथरूम काम कर रहा है, ना किचन काम कर रहा है, ना कमरे काम कर रहे हैं, ना टॉयलेट काम कर रहा है, तो उस घर में कौन रहना चाहता है? कोई नहीं रहना चाहता। द सेम इज ट्रू विद दिस चित्त। शरीर चूंकि कनेक्टेड उससे है ना, बिजली उससे चल रही है इसकी, वो चली गई। जब वो चली गई तो ये घर बेकार हो गया। जैसे ये घर बेकार हुआ, उसने सेंस किया, फ़ौरन उसने शरीर छोड़ा। उसने कहा मैं इस शरीर में नहीं रहता, मैं कहीं और जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ पता नहीं, लेकिन जा रहा हूँ, राइट? तो ये हमारी लैंग्वेज है, कहने का अंदाज है कि मेरा बेटा चला गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अदरवाइज़ उस माँ का या उस बाप का या मेरी माँ का या मेरे बाप का मेरे अपने उसमें चित्त में उनका कोई रोल नहीं है। वो उनको दिया गया है जब शरीर एक पर्टिकुलर स्टेज पे आ गया, माँ के पेट के अंदर ही जब एक पर्टिकुलर स्टेज के अंदर आ गया तो चित्त इम्प्लांट किया गया, तब चित्त उसको दिया गया। जैसे आपकी आँखें एक लेवल तक ग्रो कर गई तो आप देखने लग गए, वरना आँख तो बहुत पहले से थी। आँख आपकी जो है वो 5वें दिन से बनना शुरू हो गई, 5वें दिन से, लेकिन आप देख पा रहे हो। माँ के पेट के अंदर अगर आँख खोल पाओगे और देख पाओगे तो वो 5वें महीने में कर पाओगे, यानी कि 5 महीने लगातार बनता रहेगा, डेवलप होता रहेगा, एंड देन आप देखने की कैपेसिटी ला पाओगे। दिमाग सोचने की कैपेसिटी फिर ला पाता है। हाथ पैर 7वें दिन से बनने शुरू हो जाते हैं, उसके बर्ड्स निकल आते हैं एम्ब्रियोलॉजी के, लेकिन वो हिलने भी शुरू हो जाते हैं माँ के पेट के अंदर। क्या 7वें दिन? नहीं, फिर वो 6ठे महीने में किक मारता है माँ के पेट में, यानी वो 6ठे महीने में जाकर के वो हाथ चलाता है कुछ, वो 6ठे महीने में जाकर के वो कहीं कॉर्ड पकड़ना शुरू कर देता है, उसके आसपास की चीज़ें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ें जो है वो अपने 0 पॉइंट से ग्रो करना शुरू करती हैं, और जैसे ही फुल्ली ग्रो हो जाती हैं एक पर्टिकुलर स्टेज पे, तब वो अपना काम करना शुरू कर देती हैं। ये हमारे साथ मीन्स सबके साथ है, राइट? हमारी 0 लेवल से शरीर डेवलप होना शुरू हुआ एक पर्टिकुलर एज आई माँ के पेट के अंदर ही, तो इसको चित्त इम्प्लांट कर दिया गया, इसके अंदर इसकी पर्सनैलिटी डाल दी गई। सर आपने जो क्लास में बात करा अपनी पर्सनालिटी जो माँ एक्सपीरियंस करती है उससे बनती है निगेटिव या पॉजिटिव, जैसे मैंने ये वही है ना आपका। तो आप अभी कह रहे हैं कि बर्थ के बाद वो इम्प्लांट किया गया? बर्थ के बाद नहीं,